कैसे हैं व्यूवर्स, आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात और परेशानियों को दूर करे और आपकी सबकी अल्लाह ताला हमारी परेशानियां भी कम करे। वक्त बहुत सख्त है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसी बातें, जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, हम पेरेंट्स हैं तो हमें हर जिम्मेदारी को बखूबी पूरी करना होता है। तो सुबह सुबह का टाइम है, सब सो रहे हैं लेकिन मैं उठी हुई हूँ क्योंकि मुझे आ गया था रात में शामी कबाब का ऑर्डर। आज किसी की बर्थडे है तो मुझे ऑर्डर आया था और मैं जो हूँ ना फ्लिपकार्ट भी चलाती हूँ और राडो के गिरसाने जौहर, और उसके अलावा मैं ऑनलाइन पे ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हूँ, कुछ खानों वगैरह के अगर मुझे ऑर्डर आ जाते हैं तो मैं ऑनलाइन सर्विस भी देती हूँ। तो अगर कोई चाहे पिकअप भी कर सकता है, हम डिलीवरी भी देते हैं, डिलीवरी चार्जेस अलग से होते हैं। तो रात को मुझे आया शामी कबाब का ऑर्डर, तो मैंने चिकन मंगवा लिया था, दाल सामान सारा मंगवा लिया था। तो उसके बाद मैंने चिकन धो के फ्रोजन कर दिया था, तो अभी मैंने वो चिकन निकाला है। वो हल्का हल्का सा उसमें बर्फ है लेकिन कोई इशू की बात नहीं है, वो थोड़ी देर में सही हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये अब हम आ जाते हैं दाल और चिकन की तरफ। चिकन मेरा थोड़ा अभी भी फ्रोजन है लेकिन मसला नहीं है। दाल मैंने चूल्हे पे रख दी है, अब इसमें मैं चिकन ऐड करूंगी। चिकन मैंने लिया है 1 kg बोनलेस और दाल है मेरे पास आधा किलो। चिकन मैंने ज्यादा लिया है और दाल मैंने थोड़ी कम रखी है। अच्छा, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने स्पीड में करके अपना वॉइस ओवर कर लिया। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक डाला है, अदरक का पेस्ट मैंने आधा डाला है, लहसुन मैंने सारा डाल दिया है। मैंने अदरक को पीस लिया था ताकि ना वो जो चंक्स मुंह में आते हैं, हम उसको पीसते हैं तो अच्छी तरह से, कभी कभी नहीं पीसता तो मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। इसके बाद मैंने शामी कबाब मसाला डाला है और शामी कबाब मसाले मैंने क्या क्या यूज किया वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। और मैं इसको थोड़ा सा हिला लूँ ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसको जैसे इसमें बॉईल आ जाएगा इसको मैं ढक के नॉर्मल फ्लेम। अच्छा, ये देखिए अभी मैंने इसका लिड हटाया है तो अब इसकी ये देखें आप, दाल हमारी गल चुकी है, चिकन भी गल गया है। बस इसके अंदर अब थोड़ा सा जो पानी है ना, पानी हमें निकालना नहीं है, पानी हमें इसी के अंदर ड्राई करना है। तो मैं इसका पानी ड्राई करके फिर मैं आपको बताती हूँ बाकी क्या प्रोसेस हम करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये इसका पानी सारा ड्राई हो चुका है और अब मैं इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो ये देखें, ये ठंडा हो चुका है, काफी हद तक ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे तकरीबन आधा घंटा मेरे पास है जिसमें मुझे टिकियाँ भी बनानी होगी तो मुझे लेट हो जाएगा। और ये मैंने चिकन में से इसी में से मैंने 2 बोटियाँ निकालनी थी बड़े साइज की, उसमें से मैंने इसको रेशा कर दिया है, ये मैं एंड में डालूंगी। और ये मैंने ग्रीन चिली है तकरीबन 3-4, जो ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहे वो ज़्यादा डाल दे और जो कम स्पाइसी खाना चाहे वो 3-4 डाल दे। और जो मैंने जिंजर पेस्ट बचा के रखा था वो ये रहा, वो अभी डालूंगी। और ये तकरीबन इसमें मैंने 1 प्याली जितना धनिया चॉप किया हुआ है और आधी प्याली जितना मैंने इसमें पुदीना चॉप किया हुआ है। तो ये मैंने इसको दबा के डाला है तो ये इस तरह से हो गया है। तो आपने देखा होगा कि मैंने जब मैं बना रही थी, जब मैं इसका मसाला वगैरह तैयार कर रही थी उसमें मैंने धनिया पुदीना और हरी मिर्ची नहीं ऐड की थी, वो मैं अब ऐड करूंगी। अब मैं इसको पीसने का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर चिकन वगैरह डाल देती हूँ। 2 पार्ट में बनेगा क्योंकि ज्यादा है, मे बी 3 में बने लेकिन ओके, ठीक हो गया। इसको लिड लगा अच्छे से पीस रही है, ये देखें बहुत ज्यादा नरम भी नहीं है और बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं है। दाल पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अच्छा, तो ये देखें, ये सारा मेरा मसाला पिस गया है बहुत अच्छे से, ठीक है। इसका कलर देखें आप, इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी क्योंकि मैंने 3 से 4 पार्ट में मैंने इसको पीसा है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ये जो मैंने चिकन डाला था। चीज चाहिए कि लुक भी बहुत अच्छा आएगा और ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा चिकन डाला हुआ है। वैसे तो हमने हाफ में लिया हुआ है चिकन लेकिन फिर भी वो ऐसा लगता है कि ये देखें बहुत ज्यादा चिकन चिकन फील हो रहा है कि जैसे हमने बहुत ही ज्यादा चिकन डाल दिया है, डाल नहीं है। अगर इस तरह से आप चिकन नहीं भी डालते हैं ना तो भी है ना, हम जब शामी कबाब का हमारा मसाला तैयार होता है ना उसके बाद इसको हमें इस तरह से ना आटा जैसे हम गूंथते हैं इस तरह से इसको बाइंड करना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारे जो कबाब है ना वो टूटते नहीं है, वो और टेस्ट उसका बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है जब हम इसको इस तरह से तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको गूंदेंगे हम लोग। जैसे हम आटा बहुत ज्यादा गूंथते हैं उसके बाद हमारी रोटी बड़ी मजेदार बनती है ना, उसी तरह से ये भी है।
अच्छा, जिंदगी में ना बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन कभी भी ना हिम्मत नहीं आनी चाहिए इंसान को। जैसे कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा आता है, वैसे हर रात के बाद सवेरा आता है। परेशानियों के बाद, दुख के बाद सुख जरूर आता है। तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए, बस लगे रहना चाहिए। और अभी मेरी ना जॉब वगैरह नहीं थी काफी टाइम से। मेरी मदर की तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है, मेरी जो बेटी है उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं जॉब नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया जॉब ढूंढना। मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या काम करूं। फिर मैंने ध्यान में आया, मैंने कहा कि फूड एक ऐसा काम है जो चलता ही चलता है। तो मैंने फूड कार्ट लगा दिया राडो पे, गुलिस्तान जौहर में, कराची में। तो स्टार्टिंग में भी मतलब नॉर्मल चल रहा है, उतना ज़्यादा मुझे नहीं उससे अर्निंग हो रही जितनी होनी चाहिए। तो मैंने ऑनलाइन पे भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब मैं ये दर्जन के हिसाब से कबाब भी बनाकर डिलीवरी करवाती हूँ। अच्छा, तो ये देखें, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखें। और जितना अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे ना, जैसे हम रोटी बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं और रोटी बहुत मजे की बनती है, उसी तरह से कबाब का भी यही होता है। हम जितने अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ना, तो उतने अच्छे से मजे से बनते कबाब और टूटते नहीं है। अच्छा, अब मेरे पास जो है ना, मुझे इसको सेम साइज चाहिए। सेम साइज के लिए मैंने ये लिया हुआ है। आप हाथ से भी बना सकते हैं। कुकिंग वगैरह करने से पहले प्लीज अपने हाथ वगैरह बहुत अच्छे तरीके से धो लिया करें, क्योंकि सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और अगर हम सफाई नहीं रखेंगे अपने हाथों की, ये देखें, अब ये है सेम साइज बन जाएंगे, एक ही साइज के सब बनेंगे। और फ्रोजन करने के लिए आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। ये पेपर मिलता है, ये किलो के हिसाब से मिलता है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक लाइन ये पूरी बना दूंगी, फिर इसको मैं फ्रीज करने रख दूंगी, क्योंकि मैं एक दूसरे के ऊपर अगर मैं रखूंगी तो ये चिपक जाएंगे। और उसके बाद जब मैं दूसरी लेयर बनाऊंगी, तो फिर मैं उसको फ्रोजन करने के लिए रख दूंगी। अगर आपको भी मुझे कोई ऑर्डर देना है तो आप प्लीज है ना मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। मेरा फेसबुक पे भी पेज है हंगर फॉबिक्स के नाम से, तो आप मुझे कोई भी ऑर्डर देना चाहें किसी भी किस्म का तो आप दे सकते हैं। हाँ, तो अब मैं ये कबाब बना के मैं इसको फ्रोजन कर दूंगी, और तकरीबन हाफ आवर के बाद, 30 मिनट्स के बाद मैं इसको डिलीवरी पे भिजवा दूंगी, ताकि वो फ्रोजन होंगे तो इधर उधर नहीं होंगे। और ये देख लें आप, इसका टेक्सचर ये बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत जूसी और मजेदार बनते हैं। और बस कहना ये था कि औरत को और मर्द को हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, परेशानी का मुकाबला करना चाहिए। और वक्त बदलता है, हालात एक जैसे नहीं रहते हैं, तो हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करें। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। अभी इस समय मुझे ये कबाब की डिलीवरी देने के बाद मैं स्टिचिंग का काम भी करती हूँ, तो मुझे अपनी बेटी को ना बेटी के इनर सीकर देना है, क्योंकि वो कल हम लोगों को शादी में जाना है। तो वो सिलाई का काम मेरा थोड़ा सा रह गया, तो मैं जल्दी जल्दी इसको फारिग कर दूँ, उसके बाद मैं अपनी स्टिचिंग का काम पूरा कर दूँ। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज करते हैं, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।